आप सभी का ई स्टडी केंद्र चैनल पर स्वागत है। आज मैं लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर हाजिर हूँ। ये प्रैक्टिस सेट यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूजी में जो आपका 50 प्रश्न आने वाला है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका पेपर आपको देना पड़ेगा। तो 50 में से आपको जो है 40 प्रश्न के जो उत्तर हैं वो देने होंगे, यानी 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न करना ही होगा। और जो यूजी के बच्चे हैं उनको कितना करना होगा, ध्यान दीजिएगा, 50 में से 40 प्रश्न करना होगा। और जो पीजी के स्टूडेंट हैं, पीजी का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनका जो सेक्शन ए है जिसमें 25 प्रश्न आने वाले हैं, 25 प्रश्न में से 5 से 6 प्रश्न हिंदी के आएंगे। तो यूजी वाले बच्चों के लिए 50 प्रश्न हिंदी से आने वाला है और पीजी वाले बच्चों के लिए 5 से 6 प्रश्न हिंदी का आने वाला है। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा अंत तक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी का, लैंग्वेज का जो है वो है संज्ञा। तो आइए प्रश्नों को जो मैंने तैयार किया है उनको देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने बचपन से पढ़ा है तो ये आपको याद होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो आपको पता होना चाहिए जो परिवार शब्द है इसमें कई सदस्य होते हैं, यानी हम उनको, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है हमारा, काला विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, यानी जो काला विशेषण शब्द है इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? कालीमा, काली, कालापन या कालिक? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। कालीमा जो है काला का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। आपको पता होना चाहिए जो संज्ञा है यह मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मीरा, महिला का नाम ये शामिल कर सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा में जो किसी भी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति उसका बोध कराता है। अब जाति का बोध कराता है तो उसमें क्या होता है? प्राणियों के नाम में जैसे कि लड़का, लड़की, कबूतर हो गया, पक्षी का नाम, ये उसकी पूरी जाति बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। और स्थानों के नाम में जैसे हम बोलेंगे देश, देश शब्द बता रहे हैं तो क्या होता है? कई देश हैं, ये भी एक जातिवाचक शब्द है। बाजार, किस चीज़ का बाजार हमने नहीं बोला, बस बाजार शब्द बोला है, तो ये भी एक जातिवाचक शब्द है, ध्यान रखिएगा। और वस्तुओं का नाम जब तक उसकी कंपनी ना साथ में ना जुड़ जाए, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो भी क्या होगा? वो भी जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कलम हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है कि जो मोर शब्द है ये क्या कर रहा है? अपनी पूरी जाति को बता रहा है। चाहे 10 मोर होंगे या फिर 20 मोर होंगे, हम सबको मोर बुलाएंगे, सबका अलग अलग नाम नहीं है। इसीलिए जो मोर है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के जो 2 अन्य भेद होते हैं, एक होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह को शामिल किया जाता है, जो चीज़ें समूह में होती हैं जैसे कि सेना, मेला, झुंड, सभा, भीड़, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और 5वां भेद जो होता है संज्ञा का वो होता है, हम उसको कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
इसमें विभिन्न पदार्थ और द्रव्य तरल पदार्थ जो आते हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि तेल, घी, दूध, सोना, चांदी आदि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। मीठा जो शब्द है इससे हम भाववाचक कौन सा संज्ञा बनाएंगे? मीठ, मिठाई, मिट्ठू या मिठास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बनेगी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। मिठास, मीठा से मिठास शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा, जो विजयादशमी है यह एक त्योहार का नाम है, इसीलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? तो हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की गणना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, किसी शहर का नाम दिया है तो कितने हैं, कोई चीज़ है, किसी वस्तु का नाम दिया है तो वो कितनी है, हम उसकी गणना कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में भी अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोर जातिवाचक संज्ञा है, तो कितने मोर हैं हम उनको भी गिन सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में समूह में कितने व्यक्ति हैं उनको भी हम गिन सकते हैं। समूह में अगर जानवर है तो उनको भी हम गिन सकते हैं। लेकिन भाववाचक जो संज्ञा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम नहीं गिन सकते। जैसे हमारी जो भावनाएं होती हैं, मनुष्यता की भावना, जो मित्रता की भावना होती है, सुख दुख की जो भावना होती है, क्या हम इसको गिन सकते हैं? तो नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा, इसकी गणना नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिएगा, किस संज्ञा की गणना हम नहीं कर सकते? तो भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, महाभारत, बाइबल या किताब? तो ध्यान दीजिएगा, जो रामायण है, महाभारत है और बाइबल है, ये सभी विभिन्न किताबों के नाम हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है किताब, अब ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये सब इन तीनों से अलग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो अभी मैंने आप सभी को समझाया, जो तरल पदार्थ होते हैं और पदार्थों के नाम होते हैं वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो वर्षा है, बारिश का, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? वीरता, लोभ, श्रृंखला या क्रोध? तो वीरता की तो भावना होती है, लोभ की भी भावना होती है और क्रोध की भी भावना होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। श्रृंखला जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है? भाजपा, कमल, चुनाव या चिन्ह? देखिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो चुनाव है यह चुनना क्रिया शब्द से बना हुआ है। चुनाव, चुनना का जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो चुनाव। तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा क्या है? चुनाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे संज्ञा के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो ये बात सही है। जहाँ पे पुल्लिंग संज्ञा शब्द आते हैं वहाँ पे पुल्लिंग शब्द के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग होता है, और जहाँ पे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है वहाँ स्त्रीलिंग संज्ञा के हिसाब से लिंग वचन का प्रयोग हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है। फिर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है।
कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, तो ये भी सही है कि कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी भी सही है, डी भी सही है और ए भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, अविकारी संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब क्या होता है, जिसमें विकार नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। संज्ञा में विकार आता है क्योंकि वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है और इसी को विकार आना कहते हैं। तो जो शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी में क्या आएगा, तो अविकारी में हमारा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ये सब शब्द आते हैं। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, मंडली यानी जिसमें कई लोग हो, जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, हो जाएगा यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में संज्ञा परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नेताजी शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि नेताजी कितने नेता हैं, ढेर सारे नेताओं का समूह रहता है तो उनको हम लोग नेताजी नेता कहते हैं ना, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो पूरे नेताओं के समूह को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे नेताजी जो है ने कहा, यानी ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, यानी नेता जो शब्द है ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पे किस में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है नेताजी, वह एक व्यक्ति के लिए, नेताजी हम किसे कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं। तो एक व्यक्ति यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग परिवर्तन हुआ है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। इस वाक्य में जो जयचंद है, जयचंदो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जयचंद हम क्या कहेंगे, एक किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है का क्या किस रूप में प्रयुक्त किया गया है, आज भी कमी नहीं है, यानी जयचंद जैसे लोग आज भी समाज में पाए जा रहे हैं, यानी जाति, उनकी एक जाति बना दी गई, जाति के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जयचंद यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। जो जयचंद है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो 15 प्रश्नों के साथ यहीं पे समाप्त हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें ताकि हमें और भी अप्रिशिएशन मिले और हम और भी मेहनत से और भी वीडियो बनाते रहें, और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।